जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी जय श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी वैष्णव गौर प्रेमी भक्तों का स्वागत है। गौर कथा चल रही है, हम लोग मिलकर स्टडी कर रहे हैं चैतन्य मंगल, इस उद्देश्य से कि महाप्रभु के प्रति हमारी रति प्रीति बढ़े और केवल बढ़े नहीं, वो शुद्ध भी हो। शुद्ध प्रीति, शुद्ध रति, शुद्ध प्रेम का अर्थ है कि इसमें कोई और मिलावट ना हो, कोई कपटता ना हो, कोई और विषय वस्तुओं के प्रति कोई प्रेम ना हो। क्योंकि अगर हजारों जगह प्रेम बटा है तो शुद्ध कहाँ हुआ? शुद्ध मतलब एक जैसा शुद्ध, जैसे चावल, शुद्ध चावल मतलब केवल चावल, उसमें कुछ और नहीं मिला हुआ। उसमें अगर दाल भी मिलाओगे तो वो शुद्ध चावल नहीं रहेंगे, कंकड़ मिलाओगे तो वो शुद्ध चावल नहीं रहेंगे। शुद्ध चावल मतलब शुद्ध चावल, चावल है बस, और कुछ नहीं है। तो शुद्ध प्रेम का अर्थ केवल शुद्ध है, केवल कृष्ण। और गौरांग महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम बढ़े, यानी एक निष्ठ भाव से उनके लिए सेवा करने में उत्साह आए। उनके लिए कुछ करने में उत्साह आए, एक्सप्रेस करें, ये उद्देश्य है। महामंत्र के प्रति रति, क्योंकि वो बोल के गए, महाप्रभु बोल के गए। तो वास्तव में जब हम महामंत्र भी करते हैं तो महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब हम वैष्णव सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु बोल के गए इसलिए कर रहे हैं। तो वास्तव में कौन प्रसन्न होता है? महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए जीवन जी रहे हैं। उनकी आज्ञा पालन करने में आनंद आए, यही प्रेम का लक्षण है। अपनी मर्जी से करने में कोई आनंद ना आए, उनकी आज्ञा पूरा करने में आनंद आए। तो इस उद्देश्य से हम चैतन्य मंगल पढ़ रहे हैं। नवद्वीप के निवासी महाप्रभु की चर्चाएं कर रहे हैं, और केवल महाप्रभु की चर्चाएं नहीं कर रहे, समस्त अवतारों की चर्चा हो रही है। और वो बता रहे हैं किस प्रकार कलयुग में वो गौर वर्ण के रूप में जन्म लिए हैं, बेसुध लोगों को जागृत करने के लिए। सारी डिस्कशंस हो रही हैं। इसी को हम आगे पढ़ेंगे आज। प्रेम प्रकाशय गौरा करी दीन भाव, आप ना विलाए आपा माने निज लाभ। एक विनम्र भक्त की भूमिका में भगवान भावमय आध्यात्मिक प्रेम के सत्य का रहस्य प्रकट करते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से लोगों को अपने आप को प्रदान करते हैं। तो महाप्रभु के बारे में
बताया जा रहा है एक विनम्र भक्त की भूमिका है उनकी इस बार। विनम्रता तो समझ सकते हो क्या होता है। भगवान उसी भूमिका में है। एहन ठाकुर कौन कैले ठकुराल, ना भजीले प्रेम दे दाहिक विचार। वे ये नहीं सोचते कि इस उपहार को प्राप्त करने के लिए कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। वे ये उपहार सभी को हस्त मुक्त होकर प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वे अपनी परम वो सर्वोच्च शक्ति तथा स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान जो आए हैं किसी को भी हरि नाम दे देते हैं, किसी को भी हरि नाम देते हैं। देखते नहीं कि इसकी कुछ सुकृति है, इसकी योग्यता है, इसकी योग्यता नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। भगवान स्वतंत्र रूप से हस्तमुक्त होकर, हस्तमुक्त मतलब हाथों को रोकते नहीं, जैसे शास्त्र कहते हैं यथा योग्य चीज करनी चाहिए, भगवान इससे भी ऊपर है, यथा योग्य नहीं। वो तो हस्तमुक्त होकर बांट रहे हैं। तो ऐसा दुर्लभ प्रेम भगवान ऐसे ही बांट रहे हैं, है कि नहीं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कौरी बारे दान, शिखाई शरणागति भक्तेरा प्राण। शरणागति सिखाने आए थे महाप्रभु, और अत्यंत दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम है, जो किसी को मिलता नहीं भाई। भगवान की एडवर्टीजमेंट हुई है, भगवान के प्रेम की नहीं। कृष्ण के आप देखोगे, राधा कृष्ण के कई मंदिर हैं इस पृथ्वी पर, सच्ची बात है। लेकिन कृष्ण प्रेम कहाँ बट रहा है। केवल प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में आप पाओगे हर मंदिर में कृष्ण प्रेम बटता है, सच्ची बात है। हर सेंटर में, हर वैष्णवों के घर उनसे मिलोगे, वो प्रेम ही बांट रहे होते हैं। तो मूवमेंट किसकी है? ये मूवमेंट महाप्रभु की मूवमेंट है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कौरी बारे दान। ऐसी दान में दे दिया। और सिखाई क्या? सिखाई शरणागति, किस प्रकार शरणागति होनी चाहिए। शरणागति बड़ी गुप्त और बड़ी लुप्त चीज हो गई है। इस संसार में कौन लेना चाहता है शरणागति? इस संसार में लोग चाहते हैं शरणागति मेरी लो। लेकिन शरणागत होना कौन चाहता है? सो ऑलवेज बी इन शिष्य मेंटालिटी। तो महाप्रभु सिखा के गए एक शिष्य की मेंटालिटी क्या होती है, एक शिष्य कॉन्शियसनेस क्या होती है। बाल्यावस्था से भगवान है, ऐसा नहीं है कि जवानी में ये भगवान हो गए, पहले बच्चा ही थे, नहीं, बचपन से भगवान है। वेट कर रहे थे ईश्वरपुरी की इंस्ट्रक्शंस की। गया गए अपने गुरु से जब मिले, उसके बाद शुरू किया प्रोसेस। नहीं तो पहले ही कर सकते थे। जब कोई मिशन पे आए हैं तो बचपन से शुरू हो जाओ भाई, क्यों वेट कर रहे हो इतने साल। शरणागति सिखाने आए थे। आई विल वेट फॉर माई गुरुज इंस्ट्रक्शंस।
तो भगवान का दान करे जा रहे हैं, कृष्ण प्रेम दिए जा रहे हैं। ऐसे ही एतेक बलिय युग अवतार ए पूर्ण अवतार प्रकाशिल से। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान गौर युग अवतार हैं। सत्य तो ये है कि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। उन्हें कुछ लोग कह रहे हैं ये अवतार है, युग अवतार हैं, पर ये सच नहीं है। सच क्या है? सच है कि सारे अवतार इन्हीं से निकलते हैं। ये युग अवतार नहीं है, ये सारे अवतारों के उद्गम हैं। ये सच है। और कलियुग नारायण अवतार, कृष्ण दो अक्षर नामे से नाम से त्योहार। अन्य कलयुगों में भगवान नारायण अवतार हैं। उस अवतार का नाम 2 अक्षरों वाला है, वह नाम कृष्ण है। शुक पक्ष पाखार जिनी वरण या हार, ते इंद्र नील मणि धुति बोले टीकाकार। शास्त्रों का कहना है कि अवतार का वर्ण तोते के पंख के समान है। टीकाकार उस श्लोक में वर्णन करते हैं कि उनका रंग नीलमणि के सदृश शामिल है। भगवान गौरचंद्र आदि परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। अन्य समस्त अवतार उनके विस्तार हैं। शास्त्रों की शिक्षाओं का यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। पूर्ण पूर्ण अवतार चैतन्य गोसाई, एह न करुणा निधि और कहो नाई। भगवान श्री चैतन्य परम पुरुषोत्तम भगवान के आदि रूप हैं। वे करुणा के सागर हैं। उनके सदृश कोई अन्य नहीं है। तो यहां बता रहे हैं कि महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि रूप ही हैं। यूं तो कृष्ण आते हैं तो कृष्ण तो अवतारी हैं ही। महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो जब हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं कृष्ण, तो कृष्ण का स्मरण हो गया। लेकिन जब आप बोलते हो गौरांगा, तो राधा कृष्ण दोनों का स्मरण हो गया। क्यों? क्योंकि गौरांग महाप्रभु तो दोनों हैं, राधा रानी भी और कृष्ण भी। इसलिए ये कृष्ण से भी ज्यादा मर्सीफुल हैं। भगवान गीता में कह के गए, सर्वेण धर्मेण परित्याजा माम एकम शरणम ब्रजा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कृष्ण तो इंस्ट्रक्शन दे के गए। तो महाप्रभु ने ये सिखाया कि ये इंस्ट्रक्शन करनी कैसे है, डेमो कैसे दूं। कई बार डेमो देना पड़ता है ना, लोगों को बता दो तो उन्हें समझ नहीं आती फिर करके दिखाना पड़ता है। भगवान बोल के मन मना मद मद भक्तो मद्धा जी माम नमस्करो, मेरे को बार बार प्रणाम करो, मेरे को नमस्कार करो, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, अब जाओ। वो भक्त सोच रहा है कैसे करें। महाप्रभु आए बताने के लिए कैसे करें। महाप्रभु ने बताया करके कि देखो भक्त के रूप में आया हूं, है कृष्ण ही, पर भक्त के रूप में अवतरित हुए। क्यों अवतरित हुए? भक्तों को भक्ति सिखाने। भगवान बोल कर चले गए तो लोग भी कहीं बोल के चले ना जाएं। बोलना तो आसान है, बोलना बहुत आसान है। बोल दिया, गुस्सा नहीं करना, ठीक है, अब जाओ। तो ऐसा बोलने से क्या गुस्सा चला जाता है? नहीं जाता। भगवान महाप्रभु ने करके दिखाया। बिल्कुल क्रोध नहीं किया। हाँ, क्रोध किया जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार हुआ।
जब हरिदास ठाकुर के ऊपर प्रहार हुआ तब देखो गुस्सा इनका। आप बोलो रे महाप्रभु आपने कहा था गुस्सा नहीं करना, ये नहीं कहा था हर बार गुस्सा नहीं करना। ये कहा था जब वैष्णवों पर, भक्तों पर या किसी पे प्रहार हो तो गुस्सा करना भाई। जब प्रहलाद महाराज पे चोट आ रही थी, कष्ट हो रहे, तो क्या किया नरसिंह भगवान ने? गुस्सा किया ना, ऐसा गुस्सा किया कि अपने ही नहीं मना पा रहे। ब्रह्मा जी कह रहे लक्ष्मी जी तुम जाओ, मेरे को डर लगता है। लक्ष्मी जी कह रही हैं ऐसे मूड में कौन जाएगा? तुम्हें मेरे को ही बोलना है तुमको? इतना गुस्सा आ रहा, पता लगे मेरे 2-4 लग गए, मैं नहीं जा रही। अंत में प्रहलाद महाराज ने आके फिर गुस्सा शांत किया। तो महाप्रभु ने आके करके दिखाया कैसे किया जाता है। भगवान कृष्ण ने आज्ञाएं दी, महाप्रभु ने करके दिखाया कि देखो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। वैराग्य किसको कहते हैं? महाप्रभु ने बताया। युक्त वैराग्य किसको कहते हैं? महाप्रभु ने बताया। कृष्ण का भक्त कैसे हो सकता है? महाप्रभु ने बताया। भक्तों के क्या लक्षण होने चाहिए? महाप्रभु ने बताया। वैष्णवों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? महाप्रभु ने बताया। तो महाप्रभु ने करके दिखाया। और महाप्रभु के पार्षद क्या कर रहे हैं? महाप्रभु के पार्षद हमें बता रहे हैं कि ये जो महाप्रभु है ना, ये कोई भक्त नहीं है, भगवान है। नहीं तो हम तो उन्हें भक्ति समझते और ऐसे कंधे पे हाथ रख लेते हैं। है कि नहीं? हम तो आज भी भारत में मुट्ठी भर लोगों को पता है ये बात। बाकी जिन्होंने महाप्रभु का नाम सुना है वो बोलते हैं हाँ अच्छे संत हैं। भारतीय किताबों में इनको संत का वर्णन नाम दे दिया गया है। एनसीईआरटी 7th क्लास या 6th क्लास 7th क्लास में बुक में इनका नाम है भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड बाय अ सेंट कॉल्ड चैतन्य। सेंट, उन्हें क्या पता सारे सेंट इन्हीं का ध्यान करते हैं भाई। लेकिन संसारी लोग क्या समझे, गुप्त बातें हैं ना, सबको थोड़ी बताई जाएंगी, उजागर ही नहीं होंगी पब्लिक में। ये तो आप करीबी लोग ही बताएंगे एक दूसरे को। एक्चुअली ऐसा संत नहीं है, मैं कौन है, आपसदारी के लोग बताएंगे। तो ये आदि रूप हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर कलयुग में प्रकट होते हैं, ये भी नहीं है। कार्य अवतार युग अवतारे एक, युग अनुरूप ते गौर पर तेक। केवल कुछ ही कलयुगों में आदि परम भगवान गौर महाप्रभु प्रकट होते हैं, तब वे कार्य अवतार और युग अवतार दोनों बन जाते हैं। कलिपित संकीर्तन धर्म शास्त्र कहे, ए विश्वंभर प्रभु कभु आन न है। कलयुग में परमेश्वर सुनहरे पीले रंग में प्रकट होंगे और संकीर्तन के युग धर्म का प्रचार करते हैं। सचिपुत्र विश्वंभर परम भगवान के ऐसे ही रूप हैं, वे ही ऐसे भगवान हैं, अन्य और कोई नहीं। देखो ये भी बहुत बोलना जरूरी था कि वो ही हैं और कोई नहीं, क्योंकि बाकी भी बहुत लोग बोलने लगेंगे मैं भगवान हूं। तो बिल्कुल क्लियर करते हैं हमारे शास्त्र कि ये तो भगवान हैं, संकीर्तन करेंगे, पीत वर्ण के होंगे, लेकिन अन्य और कोई नहीं है। मार्केट में बहुत आ जाएंगे,
जो कहेंगे मैं ही भगवान हूँ, भगवान के प्रतिद्वंदी, भगवान के कॉम्पिटिटर, तो भगवान यही है बस। बाकी सब उनके दास हो सकते हैं। अब उन दासों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं, है ना? अलग अलग श्रेणियों के दास हैं। शास्त्र में तो कई श्रेणियां हैं बताई गई दासों की। तो जिसका जैसा भाव, जिसका जैसा कॉन्शियसनेस, तो कुछ अच्छे सर्वेंट्स की श्रेणियां हैं और कुछ बुरे सर्वेंट्स की श्रेणियां भी, जैसे अली, बाणो, और भी कई 6 श्रेणियां बताई गई हैं। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम सब दास हैं, ये हमारा मेन पॉइंट है। वी आर सर्वेंट्स। और कोई और भगवान नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसा बोलने लगते हैं, कहने लगते हैं, मानने लगते हैं कि वही भगवान हो गए। हर कोई ऐसा ही छोटा मोटा व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है भाई। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम सब उनके दास हैं। बस प्रयास होना चाहिए कि हम सही दास बने, केवल दास ना बने, क्योंकि कई अधम दास भी होते हैं। अधम, बिल्कुल थर्ड क्लास सर्वेंट्स। तो इस संसार में अगर कोई बोले ना हम भगवान हैं, वो देखो वो भगवान है, वो देखो ये भगवान है, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, तो मायावाद है ये, इससे दूर रहना। भली बात अच्छी करें लेकिन दूर रहना। आजकल कई संत महात्मा बने हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत पॉपुलर है, लेकिन अंत में पहुंचकर वो कहते हैं नहीं नहीं सो तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान। मायावादी फिलॉसफी। आदमी भटक जाता है, इसलिए बिल्कुल सतर्क रहना है। एक ही भगवान है और हम सब उनके दास। एक बार वृंदावन मंदिर में प्रभुपाद जी अपने क्वार्टर में बैठे थे और जब आदि हो रहा था तो एक प्रभुपाद जी का डिवोटी भागता हुआ प्रभुपाद जी के कमरे में आता है, प्रणाम करता है, बोलता है प्रभुपाद जी बाहर एक आदमी आया है, वो अपने को भगवान कहता है, आओ चलो मिलके आते हैं। प्रभुपाद जी को बोल रहा है। अब वो नए भक्त हैं, अब आप सोच सकते हो फॉरेनर डिवोटी, उनके मतलब ज़्यादा तत्व पता हो ना पता हो क्या पता, पर वो भावुक हो गया उनके ऐसे देख के कि वो कह रहा है भगवान, इसका मतलब यही भगवान है। और रो रहा है, बहुत बुरी तरह रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, महाप्रभु लग रहा है मेरे को। प्रभुपाद जी बोले ठीक है मैं बाद में जाऊंगा, पहले मेरा डंडा ले जाओ। अरे लगाओ उसमें 5-6। बोले प्रभुपाद जी, बोले हाँ हाँ, अगर डंडे खाते खाते भी वो भगवान का ही नाम ले रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, फिर मुझे बताना, मैं जरूर मिलने आऊंगा उस संत से। अब गुरु आज्ञा तो कृष्ण आज्ञा से भी बड़ी है, इतनी फिलॉसफी तो सब भक्तों को पता है।
तो ये तो डंडा लेके पहुंच गए। अब ये डंडा लेके पहुंचे, वृंदावन के गेट के बाहर ही खड़ा है वो, रो रहा है बहुत बुरी। तो जैसे ही भक्त ने ऐसे डंडा दिखाया, हाथ लेके ऐसे डंडा दिखाया, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर गया ऐसे, आंख में वापस। और जब भक्त ने 2-4 लगाने की कोशिश करी, ऐसे भागा गाली देते हुए। प्रभुपाद जी ने बताया, तुम्हारे भगवान को गालियां भी आती हैं। पाखंडी लोग बहुत पाखंड करते हैं। भगवान के लिए आंख से आंसू की एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात है। अरे ये नौटंकी वाले तो पिक्चरों सिनेमा के लिए क्या क्या एक्टिंग नहीं करते। क्यों करते हैं? मान सम्मान धन पाने के लिए। और क्या करते लोग? क्यों मूवीज बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड? किस लिए? मान सम्मान ही तो है, या धन है, और क्या? चौथी चीज क्या है? नौटंकी करते हैं, आंख से आंसू बहाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि संसार में श्रेणियां यही हैं, हम सब दास हैं भगवान के, हम भगवान नहीं हैं। एक बार और हुआ था ऐसा, मैं कई बार कथा कह चुका। प्रभुपाद जी ने टॉयलेट में बंद कर दिया था जिनको। एक आदमी आया, बोले मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद जी के भक्त तो थोड़े से भावुक हो गए, अरे बड़े भगवान आए हैं, बहुत स्वागत से लेके आए प्रभुपाद जी से मिलाने। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अरे भगवान आप आ गए, आइए बैठिए। तो प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद प्रभु और बाकी प्रभुओं को बोलते हैं, अरे जो 56 भोग लगा था वो है क्या? तो बोले हाँ गुरुदेव है। बोले लाओ जरा। तो 50 रसगुल्ले, कचौड़ियाँ 100, पनीर की सब्जी, ये सब्जी वो सब्जी, चीले पीले जो बनाया होगा सब रख दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान जी भोग लगाओ। हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। उसने थोड़ा थोड़ा कहा। बोले थोड़ा थोड़ा नहीं, गिरिराज के रूप में तो आप पूरे के पूरे शकड़े खा गए थे, हम तो कटोरियों में लाए, सारा खाइए। तो बोले नहीं मैं थोड़ा सा ही लूंगा। बोले थोड़ा सा क्यों लोगे भगवान जी, लेना तो पूरा पड़ेगा आपको। बोले नहीं मैं थोड़ा से मैं खुश हूं। प्रभुपाद बोले जरा लाना जरा डंडा, आज भगवान जी को पूरा खिलाएंगे। वो बेचारा खाए, खूब खाया उसने, जबरदस्त 10-20 गुलाब जामुन रसगुल्ले निपटा दिया। निपट गए तो पेट में दर्द होने लगी। बोले अभी आपके यहाँ वॉशरूम है क्या? तो प्रभुपाद जी बोले भगवान को वॉशरूम जाना है, ऐसा तो शास्त्र में कहीं लिखा नहीं भगवान को भी वॉशरूम जाना पड़े। तो बोले चलो फिर भी भगवान जी वहां सामने वॉशरूम है, जाइए। अब ये वॉशरूम में गए। जब वॉशरूम में गए तो प्रभुपाद जी ने बाहर से कुंडी बंद कर दी। अब ये अपना निवृत्त होकर 10-15 मिनट में बोले, अरे दरवाजा खुल नहीं रहा। बोले आप भगवान हैं, नीचे से आ जाओ। बोले क्या बात करते हो? बोले अरे भगवान वाली बात करता हूं। यदि आप भगवान हैं तो आप तो छेद में से भी निकल सकते हैं। हमारे महाप्रभु निकल जाया करते थे। गोविंद और स्वरूप दामोदर दोनों गेट के बाहर पहरा दिया करते थे कि कहीं महाप्रभु निकल ना जाए, ताला लगा के। तो ये चाबी के छेद जहाँ होता है ना, चाबी लगती है जिस जहाँ, वहीं से निकल के भाग जाया करते थे। तो अभी प्रभुपाद बोले हाँ जी चलो नीचे से आ जाओ। और बोले अरे स्वामी जी नहीं, दरवाजा खोलिए। प्रभुपाद बोले पहले बोलो मैं भगवान नहीं हूं।
बोले अरे नहीं नहीं खोलो तो सही। बोले अरे ये तो है ही नहीं, पहले बोलो मैं भगवान नहीं हूँ। आधा घंटा ये पूरा चलता रहा, बाद में नतमस्तक होके बोलता हाँ स्वामी जी मैं भगवान नहीं हूँ, भाई दरवाजा खोल दो। तो इस संसार में बहुत से लोग बन जाते हैं भगवान। सुबह सुबह उनकी टॉयलेट बंद कर दो, उनकी भगवानगिरी निकल जाती है सारी। पेट पकड़ के भाग रहे होंगे इधर उधर भगवान। मूर्ख लोग मान भी लेते हैं। हमें विश्वास रख, हम केवल दास हो सकते हैं, और दासों में भी अधम दास या उत्तम दास। दिस इज वॉट वी कैन बी। हैं तो सभी दास। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हर एक जीव का स्वरूप यही है कि वो भगवान का दास है, ये तो पक्का है। अब अच्छा है या बुरा है ये पता नहीं, दास तो वो है। अच्छा होगा तो स्वामी के मूड के अकॉर्डिंग चलेगा, अपने मूड के अकॉर्डिंग नहीं चलाएगा स्वामी को। जैसे मैं कह रहा था 6 प्रकार के अधम दास, अधम सेवक होते हैं। अधम बहुत गिरे हुए, आली, बानो, ज्योतिष्टिका, शताब्दी भूतम कहते हैं उसको, है ना, कामिका और प्रेषक। हमारे शास्त्र 6 प्रकार के अधम दासों की सूची देते हैं। अली चलो थोड़ा बता ही देता हूँ, जब इतना हो गया, पर जल्दी जल्दी बताऊंगा ना, तो पर बताऊंगा इस शर्त पे कि एक दूसरे को मत जज करने लगना, अपने को कर लेना, ठीक है? अपने को जज करने के लिए बता रहा हूं। तो अली होते हैं जो बहुत जल्दी जिनकी अफेक्शन खत्म हो जाती है। दे डोंट सरेंडर, वो शरणागति स्वीकार नहीं करते। देखो शुरुआती दिनों में अलग अलग जगह समझा जा सकता है, सुना जा सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा आना चाहिए, एक क्षण जब दीक्षा हो गई या जब माइंड से सरेंडर हो गए, उसके बाद देयर इज नो ट्रांसफर। अली को हिंदी में बी, मधुमक्खी भी कहते हैं। मधुमक्खी एक फूल को शरणागत नहीं होती, वो जगह जगह मुंह आना जाके करती है। पर जब एक बार हो गए, दीक्षा से पहले करते रहो जो करना, लेकिन जब एक बार शरणागति आ गई तो फिर शरणागति आ गई। ठीक, अली। दूसरे होते हैं बाणों। बाणों समझते हो? बाणों वो है जो गुरु पे ही बाण चलाते हैं, वो गुरु के ही फॉल्ट ढूंढते हैं। नहीं, गुरु जी को ऐसा करना चाहिए था, गुरु जी ऐसा कर नहीं पाए उस वक्त, उसमें ये उन्हें बोलते हैं अधम सेवक है, बाणों सेवक। एक होता है ज्योतिष्टिका। ज्योतिष्टिका सेवक कौन होता है? ये कहेगा एक दिन मैं करूंगा, देखना अच्छी भक्ति, अभी नहीं कर पा रहा, अभी मेरी परिस्थिति ऐसी है, तुम्हें तो पता है, मेरी नौकरी, मेरी अभी ऐसी, मेरी अभी ये, एक दिन आएगा देखना तुम, एक दिन। वो ज्योतिष्टिका, वो ज्योतिष वाले हैं, मतलब प्रोकास्टिनेटर हैं। ये भी अधम सेवकों की सूची है, ये भी अधम है। जब गुरु को चाहिए तब नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करें, अभी तो बाद में कर लेंगे, जब सही समय आएगा तब कर लेंगे। अधम सेवक। चौथा, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र वर्णित करते हैं, अपने अपने बारे में विचार करते रहना। शताब्दी भूतम। शताब्दी भूतम मतलब लेजी। अब मैं नहीं कर पाता तो मैं नहीं कर पाता। उनको वो लेजी हैं, बहुत करेंगे ही नहीं, उनको जगा ही नहीं पाओगे आप। एक होते हैं कामिका। कामिका मतलब करने तो निकलते हैं सेवा,
लेकिन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये काम करने का तो कोई और याद आ गया, कोई और याद आ गया, तो कोई तीसरा याद आ गया, तो याद आ गया, तो 1 घंटे बाद वो वाला काम किया, ओ वो तो मैं भूल ही गया। हाँ, कामिका, इनको बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। गुरु की आज्ञा है लेकिन वो भूल, मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गई, वहीं लग गए। और एक होते हैं प्रेषक। प्रेषक होते हैं, वो खुद कुछ नहीं करते, वो बोलते हैं कांग्रीगेशन को ये करना चाहिए, मंदिर को ये करना चाहिए, वो खुद कुछ नहीं करेंगे। ये बस ज्ञान बांटने वाले हैं। ये प्रेषक अधम सेवक हैं। ये हमें कुछ नहीं करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। पर ज्ञान जरूर दें, ऐसे कर लेते हैं, वैसे करना चाहिए, कहीं इन्वॉल्व नहीं, लेकिन इन सब बातों में बहुत इन्वॉल्व। तो सेवक हैं, तो ये 6 प्रकार के हमारे शास्त्र अधम सेवकों की सूची देते हैं। इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकती है, अभी तो समय नहीं है। लेकिन कहने का सिर्फ अर्थ ये था कि हम सब लोगों को उत्तम दास बनने का प्रयास करना चाहिए। जीव का स्वरूप यही है, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं। बिल्कुल सरल है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचनदास ठाकुर की जय। 2 मिनट मौन रह के विचार करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, पूरा दिन किस बात का हमें चिंतन, आज का क्या थॉट होना चाहिए, इसके बारे में 2 मिनट मौन रह के विचार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें ये बताया कि महाप्रभु विनम्र भक्त का भूमिका निभा रहे हैं और मुक्त हस्त होकर हरिनाम को बांट रहे हैं। तो हमें ये भी सिखा रहे हैं कि शरणागति कैसे होना चाहिए, विनम्र कैसे बनना चाहिए, और जो अत्यंत दुर्लभ चीज वो दान में हमें दे रहे हैं, जो होता है कृष्ण प्रेम। जबकि संसार में जो लोग होते हैं वो शरणागति देना चाहते हैं, शरणागत होना नहीं चाहते, देना चाहते हैं। और महाप्रभु हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं कि दास कैसे बना जाए, दास का भाव हमें सिखा रहे हैं। और आप हम बताएं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, और महाप्रभु वहाँ पे दोनों है, कृष्ण भी है और राधा भी है। और इसलिए महाप्रभु बहुत यहाँ पे कृपालु है, बहुत मर्सीफुल है, ऊपर से भक्त की भाव में भी है। और हमें महाप्रभु दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं कैसे भक्त बनना चाहिए। और महाप्रभु यहाँ पे भक्तों के लिए तो भक्तों को तो बहुत प्रेम करते हैं, और भक्तों को कोई डांट लगाए या कष्ट दे तो तुरंत आश्रम में आ जाते हैं। इसको आपने नरसिंह भगवान की कथा से भी समझा, जैसे प्रहलाद की कथा से नरसिंह भगवान दूसरा पकड़ के। और आपने बताया कि दास का कई सारी श्रेणियां होते हैं, तो ये हमारी भाव पे आधार पे होता है। हमें प्रयास करना है कि अच्छे से अच्छा दास बनना है, ना कि अधम दास बनना। तो अधम दास में भी आपने
6 टाइप का धन राशि बताया, जैसे अल्ली, बानु, ज्योतिष्टिका, शताब्दी, भूता, कामिका, कृषक, ये 6 टाइप का आपने वो बताया। इससे हम जज कर सकते हैं कि हम इस कैटेगरी में हैं। मैं तो देखिए मैं तो ये कई सारी कैटेगरी में हूँ इसमें अभी। और आपने ये बताया कि हमें भगवान एक है और हम सब उनके दास हैं। तो इसको आपने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया कि वृंदावन में जब एक व्यक्ति आया था वो अपने को भगवान बता रहा था। जब डंडा पड़ा तो डंडा को देख के वो भाग गए। दूसरा भी वही है, दूसरा भी आया कि आपने को जो भगवान बता रहा था तो वॉशरूम में बंद कर दिए, वो भी डंडा मतलब डर के भाग गए, पर वो भगवान नहीं है। उनके मन में वही होता है कि मेरे को मान सम्मान मिल जाए, तो इसकी लालच में वो भगवान अपने आप को मानते हैं, पर भगवान तो एक ही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक सफर करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार श्री कृष्ण नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।